तो हम बात कर रहे थे टाइप कास्टिंग के बारे में, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या था? जो कोई भी डेटा टाइप होता था उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग का यूज करते थे, राइट। जैसे इंटीजर था तो इंटीजर को हम फ्लोट में चेंज कर सकते थे, फ्लोट था तो उसको इंटीजर में चेंज कर सकते थे, बस होता था क्या, फॉर्मेट बदलती थी। इंटीजर और फ्लोट को कम्प्लेक्स में चेंज करते थे, तो कम्प्लेक्स में हमने ये भी देखा कि कैसे हम इमेजनरी पार्ट को डाल सकते हैं, कैसे हम रियल पार्ट को डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप नहीं है, ठीक है, ओके। ओके, देखो जो करेंगे ना डाउट नहीं आ रहा है तो दैट्स डिफरेंट, आप कर भी रहे हो और डाउट भी नहीं आ रहा है तो दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो ना तो बिलीव मी आपको डाउट कभी नहीं आएगा। डाउट कब आएगा पता है? प्लेसमेंट के टाइम में। ओ शिट, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी टाइम था, वो मौका गवा दी, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ आएगा। तो उससे पहले आप लोग ये मौका ना गवाएं, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स में भी देख लिया था कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करते हैं, राइट। अब हमने आपको बताया था कल कल बुल देख रहे होंगे। बुल क्या होता है? आपको मैंने बताया कि बुल जो होती है ना, सॉरी मैं बुल सर्च कर रहा था, ठीक है। बुल क्या होता है? बुल का मतलब ही होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बुल मतलब ट्रू और फॉल्स। बुल के अंदर दो वैल्यू होती है, पहला ट्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स है, मात्र ट्रू और फॉल्स, लाइक बुलियन नहीं है, बाइनरी नहीं है ये, ठीक है। बुल बुलियन से बना है बुल, ठीक है। और बुलियन मतलब या तो ट्रू या फॉल्स, वन या जीरो। बुल से ही बाइनरी का यूज हुआ है, लेकिन बुल का मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो इसकी तो वैल्यू है ना। आपको यही पता चल गया कि वन और जीरो क्या है, इसकी वैल्यू है। ट्रू का वैल्यू वन होता है और फॉल्स जो वैल्यू है वो जीरो होता है, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है। और ये ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो, ये बुल के अंदर आता है, ठीक है। ये बुल के अंदर आता है, ट्रू और फॉल्स। तो जैसे इंटीजर में हमने देखा कि वो बहुत तरह की वैल्यू होती थी। इंटीजर में कौन कौन सी तरह की वैल्यू होती थी? एक डेसिमल टाइप की वैल्यू होती थी, एक हेक्साडेसिमल होती थी, और एक बाइनरी होता था, ऐसा कुछ होता था। लेकिन बुल के अंदर दो तरह की होती है, एंड दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो ये दो तरह की वैल्यू होती है, बुल कहते हैं। ये तो आपको आपने पहले भी पढ़ा, ठीक है। लेकिन बुल टाइप कास्ट हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो बुल कभी भी, जैसे इंटीजर के अंदर इंटीजर फंक्शन होता था, ठीक है। फ्लोट के अंदर फ्लोट फंक्शन होता था। तो हम इंटीजर के अंदर कुछ भी डालते थे ना, वो इंटीजर में चेंज कर देता था। फ्लोट के अंदर भी कुछ डालते थे तो फ्लोट में चेंज कर देता था। कॉम्प्लेक्स के अंदर डालते थे तो कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देता था। अब बुल भी तो सेम वही काम करेगा ना, कि बुल के अंदर कोई डेटा आएगा वो बुल में चेंज कर देगा। और आपको पता है कि बुल में चेंज करना मतलब या तो ट्रू देना या फॉल्स देना, क्योंकि बुल के अंदर मात्र दो ही टाइप की वैल्यू होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होता है, राइट। तो अगर कोई आदमी बुल से कुछ पूछेगा या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। सोचो कोई आदमी बोलता नहीं है, ठीक है, वो गूंगा है। अगर आप उससे कुछ पूछोगे, अगर बोल नहीं पाता, तो या तो हाँ बोलेगा हाथ से, मतलब आगे ऐसे ऐसे कुछ हिलाएगा हाथ, ठीक है, या तो हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बोलेगा, ऐसा तो नहीं कि इसके अलावा तीसरा चीज भी बोलेगा। या तो हाँ या ना, दुनिया में जवाब दो ही तरह के होते हैं, या तो हाँ या ना, ठीक है। तो भूल का काम वही है, या तो हाँ या ना, बस दो ही जवाब देना और कुछ नहीं जवाब देता है। तो आपने ऐसा कहीं देखा होगा, यस और नो, ये भूल के ही अंदर आते हैं। यस मतलब वन और नो मतलब जीरो। ऑन एंड ऑफ, देखो भूल हमारे लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ऑन ऑफ करते हैं ना स्विच, आपके घर में लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, तो ये ऑन और ऑफ यही होते हैं। अगर अभी ऑन है, चल रहा है, तो वन, उसकी वैल्यू वन है। एंड ऑफ है तो उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये बुल को फॉलो करता है। अगर आप यस और नो बटन दबाते हो ना, जब फोन में कोई चीज डिलीट करते हो या लैपटॉप में डिलीट करते हो, तो आपसे यस और नो पूछता है। तो जैसे पूछा यस, तो फिर से आपने यस दबाई, तो ये यस नहीं यस को यस तो ही समझता है वो, यस को तो वन समझता है, वो ट्रू समझता है। आपने यस दबाई, इसका मतलब ट्रू। जीरो, नो दबाया, इसका मतलब जीरो, जीरो मतलब फॉल्स। तो बुल का काम है या तो ट्रू बताना या फॉल्स बताना, ठीक है। अब क्योंकि बुल एक फंक्शन भी है, क्योंकि हम दूसरे फंक्शन को बुल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? बुल में कन्वर्ट नहीं करते, यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आपने खाना खाया या नहीं, तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अगर आपसे पूछो आपने खाना खाया ही नहीं, तो वो कुछ और ही जवाब देने लगते हैं, तो उसको हम अपनी कैटेगरी में नहीं रखते, राइट। दो ही तरह के लोग अच्छे होते हैं। आपने पूछा आपने खाना खाया है नहीं, कहा हाँ मैंने खा लिया, और दूसरा ने कहा हाँ नहीं नहीं अभी नहीं खाया, ओके, बस ये। लेकिन अगर पता चला आपने किसी से पूछा आपने खाना खाया है नहीं, बोला अरे यार मैं जा रहा था रास्ते से, वो सामान गिर गई थी तो मैं थोड़ा और चला गया, तो ये सोचो ये क्या हो गई,
मतलब ये बुल के अंदर ये नहीं आते, बुल के अंदर या तो ट्रू या फॉल्स, जितना पूछा जा रहा है उतना बता दो, ठीक है, ये वाली होती है। तो अब इसका फंक्शन, क्योंकि आपको पता है कि बुल एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम किसी चीज को बुल में कन्वर्ट करते हैं, तो बुल में कन्वर्ट करना मतलब बुल ट्रू या फॉल्स। अब इंटीजर में कन्वर्ट करते थे तो हमें पता था इंटीजर मतलब डेसिमल, इसमें मतलब 0 से लेके इन्फिनिटिव तक होता था, मतलब इन्फिनिटिव तक, ठीक है, तो वो 99 कुछ भी हो सकता था, ठीक है, ये डेसिमल में आता था। लेकिन बुल के अंदर तो सिर्फ दो ही है, या तो ट्रू या फॉल्स, तो ये आपको दो ही एरर वैल्यू आपको देने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर चेक करूं, जैसे बी डबल ओ एल बुल, ये मेथड है, फंक्शन है, और इसके अंदर जीरो डाल दिया, ठीक है। अब ये ऐसे जीरो डाला, ये बता रहा है कि जीरो ट्रू है या फॉल्स है, आपको भी पता है जीरो तो फॉल्स है ना, जीरो मतलब निगेटिव, मतलब सॉरी फॉल्स, और वन मतलब ट्रू, ठीक है। तो बुल के अंदर जैसे ही हमने जीरो डाला, आपको पता है जीरो क्या है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये बाइनरी भी हो सकता है, और ये ऑक्टल भी हो सकता है, तो चाहे कोई भी हो, अब ये जीरो चाहे डेसिमल का जीरो हो, चाहे ये बाइनरी का जीरो हो, किसी भी चीज का जीरो हो, जीरो तो जीरो ही होता है ना, तो ये तो फॉल्स ही देगा, मतलब जीरो फॉल्स, है ना। अब जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे और आपका मार्क्स अगर जीरो आता था आपके स्कूल के टेस्ट में, तो पापा आपका एक्सक्यूज नहीं सुनते थे, ठीक है, जीरो मतलब जीरो, नहीं पढ़ते हो तुम, ठीक है। और आप अगर चोरी करके भी 70 80 100 में ले आते थे आउट ऑफ 100, तो आपने चोरी भी किया, फिर भी वो नहीं मानते थे कि आपने चोरी किया, अरे आपने, यार ठीक है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऐसा वो मान के चलते थे, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे। तो अगर आपका जीरो है इसका मतलब फॉल्स, अब चाहे वो डेसिमल में हो कैसे हो, को नो एक्सक्यूज, दैट इज फॉल्स। और अगर कुछ भी आपके अंदर आया, कुछ भी है, दैट इज ट्रू, मतलब जीरो के बदला अगर वन डाल दिया इसका मतलब ट्रू, ठीक है, अरे कुछ तो आया। बहुत लोग हाथ पे हाथ रखे रह जाते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन कोई थोड़ा भी इनिशिएटिव करता है, थोड़ा भी स्टार्ट करता है कुछ करने को, उसका दिल करता है कि अब करना है कुछ, तो वो ट्रू के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो, अगर मान लो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो जीरो के अंदर आ गया, फॉल्स। लेकिन आपने अगर गलत ही सही, सही ही सही, कुछ ने कुछ करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज ट्रू। जैसे कॉलेज में बहुत लड़कों को या बहुत स्टूडेंट को आपने देखा होगा, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सही समय का बस इंतजार कर रहे रहते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, तो वो जीरो में आते हैं, ठीक है, वो जीरो में आते हैं, वो उसका कुछ नहीं हो सकता है, ना आज ना कल ना कभी भी नहीं होगा, ठीक है, एट लास्ट वो नॉर्मल आदमी जैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा कुछ भी करते हैं, आपने प्रफुल्ल का नाम सुना है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल बिलोड़ शायद नाम है उसका, किसी ने सुना है इसका नाम, या एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, तो इसका स्टोरी अगर आप देखोगे ना, अ, अगर यूट्यूब पे देखोगे इसका, तो आपको पता चल जाएगा इसने कितना स्ट्रगल किया। ये ऐसा चाहता था कुछ यूनिक करें यार, घर बैठे ना रहें, हम कुछ ना करें, कुछ करना चाहें, ठीक है। ये जीरो से जीरो पे बैठे हुए हैं यार, तो कुछ ना कुछ करें, चाहे वो गलत ही करें। उसने क्या किया, चाय बेचना शुरू कर दिया, राइट। तो वो जीरो पे नहीं रहा, अब वो वन पे की नहीं, अब मान लो अगर आपके नजर में वन है तो सही है, किसी नजर में यार ठीक है बहुत अच्छी है तो ठीक है, किसी में यार गलत काम है, यार चाय बेच रहा है, ठीक है, तो वो -1 है। मान लेते हैं आपने उसको रेटिंग किया -1, यार गलत काम कर रहा है, चाय बेच रहा है, ठीक है, कितना छोटा काम कर रहा है, वो एमबीए कर लिया उसने, ठीक है, अब चाय बेच रहा है। आपकी नज़र में निगेटिव हो सकता है, किसी की नज़र में वो चीज़ पॉजिटिव हो सकता है कि एमबीए करके चाय बेच रहा है, कुछ दिमाग लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है, स्ट्रेटेजी लगा रहा है, अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी जो होती है वो लगा रहा है। तो कुछ आदमी को लग रहा है, जो बड़े लेवल के लोग हैं सोचने वाले, बड़े लेवल के, वो सोच रहा है यार कल को ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है। और कोई निगेटिव पीपल होते हैं जिसको हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देता है, उसे लगता है यार ये क्या चाय बेच रहा है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखें, कोई लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, कोई पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये नेगेटिव जो सोच रहे हैं ना ये भी सही है, ठीक है, जो नेगेटिव सोच रहे हैं ये भी सही है, और जो पॉजिटिव सोच रहे हैं यार अच्छा कर रहा है वो भी सही है, ठीक है। तो भूल का काम वही है, अगर आप नेगेटिव हो तब भी आप सही हो, अगर आप पॉजिटिव हो तब भी सही हो, बस आप गलत कब हो, जब आप जीरो पर हो। आई होप आप भूल कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव हो तब भी सही हो, नेगेटिव हो तब भी सही हो, लेकिन गलत आप कब हो, जब आप जीरो पर हो। समझ में आया। ओके, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर स्ट्रिंग आया इसके अंदर, मान लो कुछ है हेलो, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एरर देगा, किसी को लग रहा है ये एरर नहीं देगा। इंटीजर में एरर आता था कि हेलो को कैसे इंटीजर में चेंज करें, फ्लोट में आता था कैसे फ्लोट में करें, लेकिन बुल में नहीं आएगा। यह बुल एमबीए चाय वाले की तरह है, ठीक है। हाँ, ये ट्रू देगा क्योंकि कुछ तो है अंदर में, ठीक है, वो कैसा भी है कुछ है उसके अंदर, ठीक है। भाई वो गलत है सही है नो प्रॉब्लम, जीरो नहीं है, बस ये समझ लो।
नो नहीं है, यस है, चाहे वो गलत है सही है कुछ भी हो। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ज्यादा और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे बुल, बुल एक मेथड है, आपको पता है बुल के अंदर या तो जीरो आएगी या वन आएगा। चलो जीरो डालते हैं, क्या प्रिंट किया, फॉल्स। मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बैठे रहो, ठीक है। फिर बुल डालते हैं और इसके अंदर वन डालते हैं, ट्रू। मतलब तुम वन थोड़ा इनिशिएट किए हो, सही किए हो, पॉजिटिव वे में थोड़ा सा आगे बढ़े हो। चलो कोई निगेटिव वे में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रू। अगर निगेटिव ही सही, जैसे दुनिया में दो ही तरह के लोग फेमस होते हैं, या तो बहुत अच्छा काम करते हैं या बहुत बुरा काम करते हैं। लादेन भी फेमस था, ठीक है, नरेंद्र मोदी भी फेमस है, ठीक है, ओसामा बिन लादेन भी फेमस था ना। और ऐसे आतंकवादी भी फेमस होते हैं, और जो सुंदर पिचाई है वो भी फेमस है, ठीक है, विराट कोहली भी फेमस है, और गलत करने वाले लोग भी फेमस हैं, राइट। लेकिन है फेमस तो सब है, पैसे सब कमा रहे हैं, ठीक है, तो फेमस है ना यार, टिकटॉक वाले भी फेमस हो रहे हैं, और जो बॉलीवुड के स्टार्स वो भी फेमस हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जो पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो, आपका कैरेक्टर चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये मैटर करता है, ठीक है। लेकिन जीरो पे नहीं होना है। तो ये आप लोगों के लिए भी मेरे मेरे तरफ से एक आभार है कि जीरो पे ना रहें, आप कुछ सीखना शुरू कर दें, वो आपके लिए जरूरी है भी या नहीं, लेकिन काम की चीजें तो सीख लें, ठीक है। तो ये चीज करें। ये मैंने जीरो चेक करके दिखाया था, तो जीरो मतलब फॉल्स। अब फॉल्स को ही चेक करते हैं। फॉल्स, फॉल्स मतलब फॉल्स, बोल रहा बेटा तू जीरो पे है, मतलब फॉल्स बोलो या जीरो बोलो एक ही बात हुआ, फॉल्स। लेकिन अगर आप ट्रू दें इसको, ट्रू, ठीक है, बुल का मतलब समझ में आ रहा है सबको। हाँ, अगर चेक करें, इसके अंदर 12 डाल दें, ये क्या किया, इंटीजर में 12 देता था, फ्लोट में 12.0 देता था, ठीक है। एक बुल में क्या दे रहा है, ट्रू, मतलब कुछ तो है, कुछ वैल्यू है, नो मैटर प्रॉब्लम, नो मैटर जो भी हो, नो डाउट, लेकिन कुछ तो है, वो ट्रू है, ठीक है। अब आपने ये देखा, अब गाइस ये देखो, ये इंटीजर वैल्यू थी, ये जीरो मैंने डाला, ये बुल के अंदर बुलियन डाला, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लोट वैल्यू भी डाल के चेक करते हैं, 8.9 ये फ्लोट वैल्यू है ना, ट्रू। अरे 8.9 भी तो वैल्यू है, तो ये ट्रू, हाँ कुछ तो है, राइट। अब ये देखो, अब बुल के अंदर आप कॉम्प्लेक्स डाल के देखो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब 1+5j कुछ डाल दो, ट्रू। अरे कॉम्प्लेक्स में ही सही, आपके अंदर इमेजनरी है, रियल है, कुछ तो है, रियल भी तो है साथ साथ। गाइस एक बात याद रखना, आपके अंदर अगर इमेजनरी भी है ना, तो रियल भी होनी चाहिए, तब आप अच्छे इंसान कहलाओगे। जैसे आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी, अगर मान लेते हैं बुल सेलेक्ट करता है नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी, लेकिन आपके अंदर पता चला खाली निगेटिव ही भरा हुआ है, इमेजनरी पार्ट है, आप खाली सोचते रहते हो कि ये करूंगा वो करूंगा ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये भी गलत है। अब ये गलत है, तो पाइथन वालों ने वो भी आपका आईना दिखाया आपको, मोटिवेशन, राइट। अब चेक करो, आपने ये देखा कॉम्प्लेक्स को इसने बता दिया ट्रू, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ इमेजिनरी पार्ट है, इसको इमेजिनरी बोलते हैं ना, इसको सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, मैं रियल तो है नहीं, ये रियल है, बोला भैया रियल भी है, चलो ट्रू है, कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, ठीक है। हर इंसान के दो मोड होते हैं ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो लोग देखते हैं चलो निगेटिव को हटाओ पॉजिटिव देखो, ठीक है। तो अब देखो, अब चेक करो, अगर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही भरा हो तो अभी कौन आ रहा है, अमृतेश कुमार। ओके, मैं बता रहा था कि अगर देख लिया कि निगेटिव है, तो उसने बता दिया भैया निगेटिव है तो भी सही है, पर ठीक है आप जाते रहो आगे, पॉजिटिव है तो तब तो सही है। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा नेगेटिव हो, मतलब इमेजनरी पार्ट में हो, ठीक है, इमेजनरी नंबर हो आप, तो भैया आप नेगेटिव हो, तब तो आप सच में नेगेटिव हो। आप उसको कैसे चेक करोगे, जैसे आपने रियल पार्ट नहीं डाला, रियल पार्ट जीरो डाल दिया, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट जीरो जे डाल दो, ठीक है। तो मतलब ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, फॉल्स, कि ना आपके अंदर पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कुछ भी है ही नहीं, तो आप फॉल्स हो ना, आप शून्य पे हो। तो इसलिए या तो निगेटिव में जाओ या पॉजिटिव में जाओ, पर आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये देखो, तो कुछ बोलना चाह रहे हैं, ओके ओके। तो ये देखो, अगर बुल के अंदर ये कोई स्ट्रिंग डालते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये ट्रू स्ट्रिंग है, ठीक है, ये बुल नहीं है ट्रू, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोट्स लगी हुई है दोनों तरफ से, तो ये स्ट्रिंग है। एंटर करते हैं, ये ट्रू दे रहा है, ये कौन सा ट्रू है, ये ट्रू, ये ट्रू वाली ट्रू नहीं है, ये बुल के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, वो वाली ट्रू है, ठीक है। अगर इसी के अंदर फॉल्स डालें, ये हम फॉल्स नहीं डालें, ये स्ट्रिंग डाल रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग कोट्स के अंदर क्या है वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, और जैसे इंटर करें वो फिर भी ट्रू देगा, जबकि हमने तो फॉल्स दिया था, क्यों, क्योंकि ये फॉल्स फॉल्स नहीं है,
ये स्ट्रिंग के अंदर है, ये डबल कोट्स के अंदर है, राइट। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग रहे, फ्लोट रहे, कुछ भी रहे, बस कुछ वैल्यू होना चाहिए। अब ये फॉल्स देगा, क्योंकि अब ये फॉल्स है, मतलब बुलियन वाला फॉल्स, मतलब जीरो, मतलब ये वाली जीरो मतलब फॉल्स। समझ में आया? अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो फॉल्स देगा। मतलब अब मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ आपने डाल दिया, फॉल्स, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है करके वो आए। पाइथन से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस लॉजिक डेवलपमेंट पावर होना चाहिए आपके अंदर, कि किसी चीज को आप कैसे सोचते हो। जैसे किसी ने कहा कि दो नंबर है और आप उसमें से ये बताओ कि दो नंबर में बड़ा कौन सा है। ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। तो दो नंबर में सबसे बड़ा कौन है, तो आपके अंदर झट से लॉजिक आना चाहिए, क्या लॉजिक लगाएं जो हम बता देंगे दो नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है। आपने सी और सी प्लस प्लस में स्वैपिंग पढ़ा होगा, तो झट से दिमाग में आना चाहिए कि हम स्वैपिंग का कौन सा मेथड लगा दें, ठीक है। ए में 10 है, बी में 20 है, हम कैसे दोनों को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। ये दिमाग में झट से आना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर, किसी ने कह दिया प्राइम नंबर प्रिंट करो, तो तुरंत दिमाग में लॉजिक आना चाहिए। ये कब आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। जब बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, बहुत एरर देखोगे, तब ये चीज आएंगी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यार ये ठीक है, ऐसा लॉजिक लगा देते हैं तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये कोडिंग करेंगे तब समझ में आएगा। तो आपने देख लिया कि कैसे हम स्ट्रिंग में सॉरी बुलियन में कन्वर्ट करते थे, बुलियन का क्या रिजल्ट होता था, इंटीजर का क्या होता था, फ्लोट का क्या होता था, ये सब चीज आपने देख ली। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? आपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताया अभी, ठीक है, ओके। आपको बताता हूँ स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। आपने ये सब चीज तो देख लिया, तो अब जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी चीज को। अगर 10 वैल्यू है, तो 10 अगर इंटीजर है तो हम इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इसको दोनों तरफ से ये लगा देंगे, ठीक है। अब यही 10 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं हेलो, तो हेलो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग में फॉर्मेट बना के। अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू इन द सेंस 13.5, ठीक है। और ये इसको अगर, ये तो फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, ये तो फ्लोट वैल्यू है, लेकिन इसको अगर बनाना चाहे हम स्ट्रिंग, तो उसको क्या करेंगे, दोनों साइड से डबल कोट। गाइस डबल कोट या सिंगल कोट एक ही बात हुआ, ठीक है। ये पाइथन समझ जाता है, डबल कोट लगाओ या सिंगल कोट लगाओ। ये 13.5 अब क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ये आपने बहुत देखा, पिछले बहुत आपने प्रैक्टिस भी किया, मैंने भी करके बहुत दिखा है, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गया। अब मान लेते हैं कम्प्लेक्स वैल्यू है कोई 10+7j, ठीक है। अब तक ये कम्प्लेक्स था, लेकिन जैसे ही हमने ऐसा कुछ डबल कोट्स लगाया और इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट मार दी, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। समझ में आया? तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोल सकते हो, किसी को कोई डाउट हो कभी पूछ सकते हो, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है, आई एम डेवलपर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स है, इसको हम स्ट्रिंग में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सेम चीज, str फंक्शन, स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, str। पाइथन इसको भी इजी कर दिया है कि आपको ज्यादा स्ट्रिंग ना लिखना पड़े, ठीक है, इसके लिए आप str मात्र यूज करो, और ब्रैकेट में आपको जो जिसको कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में, उसको कन्वर्ट कर दो, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ये ट्रू है ना, अगर ट्रू डाल दिया स्ट्रिंग के अंदर, उसको भी क्या करेगा, ये उसको स्ट्रिंग बना देगा। ये ट्रू अब तक क्या हुआ करता था, बुल वैल्यू हुआ करता था, बुलियन वैल्यू। और लेकिन अगर आपने इसके अंदर डाल दिया ना, तो इसको भी क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर बदल के इसको एक स्ट्रिंग बना देगा, राइट। तो चलते हैं आइडियली की तरफ, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। और गाइस ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना पढ़ा है मैंने सब इम्पोर्टेंट है, आपको सब काम आने वाली है। पर ये तो आपको कुछ ज्यादा ही हर हमेशा यूज होता रहेगा, ठीक है, किसी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो str फंक्शन मैंने बताया था, ठीक है। जैसे ये 10 है, 10 तो 10 है, अगर ऐसा कुछ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है, उसी तरह से। और इसको कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लो ये 10 हमने इसके अंदर डाल दिया, ये देखो 10 अब तक डेसिमल हुआ करता था, अब इसने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर टाइप चेक करो, स्ट्रिंग है। जैसे ए की वैल्यू है 15, ठीक है। तो टाइप अगर चेक करें इसका, टाइप अगर चेक करें तो इंटीजर है, ठीक है। अब फिर ए की वैल्यू, ए में क्या डाल दिया, str, ठीक है, और ब्रैकेट में ए डाल दिया, ठीक है। अब ये अगर इसकी टाइप अब चेक करें, स्ट्रिंग, ठीक है, ये क्या किया इसने, स्ट्रिंग में बदल दिया,
ठीक है। अब इसको आप पता है ना, आप चेंज कर सकते हो इंटीजर में भी, इंट डाल के अगर ए डाल दो तो ये क्या गया 15 बता दिया, ठीक है। आपके बस इसके अंदर अगर हेलो हेलो ऐसा कुछ होता है स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर्स वाली, तो वो नहीं चेंज करता, लेकिन उसे पता चलेगा 15 है, चलो इसको इंटीजर में चेंज कर देते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू की बात करें, फ्लोट की बात करते हैं, तो 1.45 ऐसा कुछ है, इसको क्या करेगा वो स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। और स्ट्रिंग का मतलब दोनों साइड से कोट्स, अब वो सिंगल कोट्स हो डबल कोट्स हो नो प्रॉब्लम, दोनों साइड से कोट्स आप कुछ भी लिखो वो चेंज कर देगा, समझ में आई। फिर बात कर रहे थे ट्रू की, सॉरी ये ट्रू है ना, इस ट्रू का वैल्यू 1 होता है बुलियन में, और इसको भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ट्रू का वैल्यू 1 नहीं होगा, ये ट्रू एक स्ट्रिंग में बन गया, मतलब ये डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में बन गया, राइट। आप अगर कॉम्प्लेक्स की वैल्यू चेंज करें, ये 10 प्लस 7j कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर देखो इसने क्या किया, अब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इसको str फंक्शन के अंदर डाला, इसने क्या किया पूरा को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, ठीक है। और आपने इसके तो बहुत सारे किस्से देखे हैं, जैसे ए इक्वल टू सॉरी एस इक्वल टू एस टी आर, और इसके अंदर हमने डाला 10 प्लस 89j, ठीक है। अब इसने अब एस की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपने देखा कि एस इंटू 4 करोगे तो इसी चीज को 4 बार प्रिंट कर देगा, मल्टीप्लाई तो करेगा नहीं, 4 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। लॉजिक, अब आपको लॉजिक की तरफ जाने होंगे धीरे धीरे, तो अब आप दिमाग लगाते रहें, लॉजिक क्या किसके साथ क्या कर सकते हैं। स्लाइसिंग आपने देखा, आपको पता चला एस क्या है, स्ट्रिंग है, जैसे टाइप ऑफ एस अगर चेक करें तो स्ट्रिंग पता चल गया। और स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे ना, अगर इसकी दूसरी वैल्यू चाहिए 2 नंबर पे क्या है, तो देखो 0 है, एक पता चल गया ना, ये 1 0 दोनों 0 है। पता करें 3 नंबर पे क्या है, प्लस बताएगा, प्लस। और प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर भी है एक कैरेक्टर भी है। अगर इसको हम किसी चीज के अंदर रख दें, ए के अंदर रख दें, अब ए को प्रिंट करें, ए के अंदर क्या है प्लस, इसकी अगर टाइप चेक करें क्या है प्लस, तो आपको इसलिए मैंने कहा था कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग होते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखिए ये प्लस जो है ए के अंदर क्या है, ए के अंदर प्लस ये है ना, और उसको कहाँ बता रहा है, ये क्या टाइप उसका क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, राइट। तो अब ये सबको ना आप ये फाइल में भी कर सकते हो, आपको मैंने सिखाया फाइल में कैसे अब करते हैं, जैसे आपको बताया फाइल पे क्लिक करो, आपको सेपरेट लिखनी हो तो, और जाहिर सी बात है आपको सेपरेट ही लिखनी पड़ेगी, कंट्रोल एन दबाओ, मतलब न्यू फाइल में जाओ और यहाँ पे आपने कुछ टाइप करना शुरू कर दो, ठीक है। ए इक्वल टू 1 प्लस मान लेते हैं 3j, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसका अगर टाइप हम प्रिंट करना चाहें, ऐसे कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे टाइप अगर प्रिंट करना चाहें, ये जो भी है प्रिंट कर देगा। फिर हम चाहते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो ए इक्वल टू एस टी आर ब्रैकेट में ए लगा देंगे, अब ये क्या करेगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसको इसका अगर प्रिंट करेंगे, ए प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। ये लॉजिक आप कुछ भी आप लिख सकते हो, आप आपको सिंटेक्स धीरे पता चल रहा है ना, जैसे आपको जब बचपन में याद करो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब जैसे सिखाया गया था। तो जब धीरे धीरे आप सीख गए तो धीरे धीरे आप खुद से ट्रैक करने लगे थे ना, ए पी पी एल ई कहीं आपको दिखता था, आप खुद से ट्रैक करने लगते थे। फिर आपको ओ ओ आर ए एन जी ई ये सब कहीं दिखता था, करने लगते थे। सी ओ डब्ल्यू खुद से आप लिखने लगते थे मिला मिला के, तो वही अब धीरे धीरे आपको सिंटेक्स पता चल रहा है, अब लॉजिक लगा लगा के कुछ ना कुछ आप लोग खुद ही छेड़खानी करते रहे, ठीक है। अब ये हमने किया, इसको सेव करेंगे, ये कहीं ना कहीं सेव करेगा आपको, ठीक है। कहीं सेव कर देते हैं, ठीक है। यही करते हैं ट्राई, मैं कर रहा हूँ ट्राई नाम से। अब इसको रन करवाते हैं, ये प्रिंट कर दिया। ये पहला क्या प्रिंट आउटपुट दिया कि कॉम्प्लेक्स, मतलब हम क्या प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे कि ए का टाइप, ठीक है। ए के अंदर जो भी था ये उसका टाइप प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंट क्या किया कॉम्प्लेक्स। फिर अगला क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने डिक्लेरेशन किया ना, प्रिंट फंक्शन नहीं प्रिंट होता है। ये तो सेल था कि यहाँ प्रिंट कर दिया जा रहा था सेल में, लेकिन ये तो सेल नहीं है ना, ये तो आप फंक्शन फाइल में लिख रहे हो, तो फाइल के लिए प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो टाइप और ये फिर ये अपने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को स्ट्रिंग में आपने चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने टाइप चेक किया तो स्ट्रिंग बता रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई? ओके जस्ट अ सेकंड, अब रन करवाते हैं, देखो
ये मैंने लिखा टाइप ट्रू। अब ये यहाँ तक सिर्फ प्रिंट नहीं करेगा, अब इसको प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, और फिर मैं ट्रू का टाइप चेक किया, ये बुल बता रहा है, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो इसने क्या प्रिंट किया, ट्रू। अब इसके अंदर फॉल्स डाल देते हैं मान लो। अब कन्वर्ट इसको चेक करते हैं, फॉल्स, राइट। तो अब जो चीज हम लोग यहाँ कर रहे थे अब उसको फाइल में भी कर सकते हैं। तो ऐसा फाइल में कोड ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अगर एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ क्या गिव्स एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। ए के अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाला ना यहाँ पे, जैसे आप लिख रहे हो शेल के रहे, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या लिखा आपने, इक्वल टू स्ट्रिंग ए, ओके, स्ट्रिंग ए, ठीक है। तो ये एरर देगा, एरर नहीं देगा। यहाँ मुझे एरर क्यों नहीं दिया पता है, क्योंकि मैं तो ए यहाँ पे डिफाइन किया हूँ ना, ए का वैल्यू कहीं 15, ठीक है, उसे तो पता है। चलो बी से ट्राई करते हैं, बी में नहीं, चलो एफ ट्राई करते हैं, एफ तो नहीं होगा ना। ये एरर इसलिए देगा, मैं बता रहा हूँ क्यों देगा। ये एरर इसलिए देगा कि एफ तो कहीं डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। ये एफ को कैरेक्टर समझ रहा है ना, स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग मतलब इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने एफ में कुछ सेव करके रखा है, जैसे एफ इक्वल टू 10, ठीक है। ये इंटीजर है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे एफ में, ठीक है। तो अब बता 10 कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एफ हमने पहले डिफाइन कर रखा है। आप डायरेक्ट एफ तो स्ट्रिंग है ही ना, एफ तो पहले से ही स्ट्रिंग है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, समझ में आई। पहले ए इक्वल टू ऐसे आपको करना होगा ना, कहीं कुछ डिफाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको ए इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ ए अब प्रिंट करोगे, समझ में आई रवि। ये आपको बता रहा था, ये हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख के ऐसे कुछ प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा इस पे कर रहे हो ना आप लोग, किसी को ऐसे फाइल में रन करवाने में कोई एरर आ रहा है, क्योंकि मेन चीज यही है, आपको कल को इसी पे काम करने हैं, प्रोजेक्ट भी आपको इसी पे बनाने, हर चीज। एनीवन, जैसे पाइथन के बड़े बड़े कोड्स आप जब देख रहे होंगे, जैसे फॉर लूप लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फॉर आई इन, ये सब समझने की जरूरत नहीं, मैं समझाऊंगा, फॉर लूप पढ़ाऊंगा। आई इन 1000 आपको मैंने बताया था, तभी 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट, चलो मैंने फॉर लूप लगाया और रेंज लगा दिया 10,000 का, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि 10,000 में प्रिंट करो 10,000 नंबर, देखो देख लिया, 10,000 तक ये प्रिंट करेगा। चलो तब तक के लिए इसको रोक देते हैं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ 10,000 में प्रिंट करे, 100 तक प्रिंट करे। देखो लॉजिक क्या होता है, 99 तक प्रिंट किया, क्यों, एनीवन क्यों, मैं तो 100 कहा था, 99 तक क्यों प्रिंट, या एग्जैक्टली क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ। अगर मुझे 100 तक ही चाहिए तो 101 लगा देंगे यहाँ पे। लॉजिक देखिए दिमाग में कैसे कैसे आता है, ये देखो। चलो 100 तक प्रिंट कर दिया इसने, हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट करें, 0 से ना स्टार्ट करें, ऐसे लगा देंगे कोमा, ठीक है। 2 आर्गूमेंट डाल देंगे, और ये देखो, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये दिखाता हूँ। हाँ बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये कॉलन नहीं करना है, यहाँ पे कॉलन तो आप स्लाइसिंग के लिए करते हो ना, हर किसी का अपना अपना मेथड होता है। हाँ चलो मैं ये दिखाता हूँ, 1 से 11 तक प्रिंट करते हैं, क्या होगा, और लूप है बेसिकली ये, बस देखो लॉजिक कैसे काम करता है। 1 से 10 तक मैंने क्या प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट किया, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक जो वैल्यू आए, मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो टेबल होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 5 का टेबल, चलो 6 का टेबल बनाते हैं, ठीक है। लॉजिक यही होते हैं, बस आपको कोड क्वेश्चन देखना है और आपको प्रिंट करते हैं। जैसे मैंने 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 6 का टेबल प्रिंट हो, जो 6 का टेबल होता है ना, तो 6 12 18 64 24 30 36 ऐसा कुछ, ये 6 का टेबल है। मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक का टेबल हो, तो फॉर लूप लगाया यहाँ पे, फॉर लूप, एक बार फॉर लूप लगाया, और इसके अंदर 1 से 10 तक की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ 1 से 6 तक की हो, तो पहले की चलो 7 तक की लगाता हूँ, ये 1 से 6 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक और नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे, फॉर जे इन रेंज 1 से 10, ठीक है। ये लॉजिक इसी को बोलते हैं, प्रिंट आई इंटू जे,
देखो क्या प्रिंट किया, पहले एक से लेके कहाँ चला गया, देखो दिख रही है, एक से लेके इसने क्या किया, 9 तक प्रिंट किया, ठीक है। और 9 तक क्यों किया, अच्छा 10 मैंने लिख दिया, 11 लिखना था ना। देखो 1 से 10 तक इसने प्रिंट किया, फिर 2 से 20 तक किया, फिर 3 से 30 तक किया, 4 से 40 तक किया, ठीक है। और देखो ये इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये लगा दूं, एंड लगा दूं। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही आपको कोड सॉल्व करने पड़ेंगे, बार बार कोड लिखोगे और रन करवाओगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, 2 4 6 8 ऐसा कुछ। चलो इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, चार, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, फिर ऐसा 2 4 6 8 10 12 ऐसा 20 3 6 9 ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा जब आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएंगी तो आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं देखो ये प्रिंट फंक्शन अगर मैं इस लूप के बाहर लगा दूं, एक स्टार प्रिंट कर दूं, अब देखो अब ये कैसा प्रिंट किया, 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया, फिर एक स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर 2 से 20 तक प्रिंट किया, फिर एक स्टार प्रिंट कर दिया। ऐसे ही होता है। समझ आ रही है लॉजिक कैसे लगाने होते हैं, ऐसे ही लॉजिक लगाने होते हैं, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो ऐसे ही सोचने होते हैं, ठीक है। हमें क्या सोच करना है, कैस किस उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका फ्लो क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, टाइम भी आई थिंक हो गया है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमने बात कर लिया, इम्यूटेबिलिटी के बारे में कल बात करने वाले हैं बेसिकली, कि इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। किसको चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट। तो उसको देखेंगे कल कि किसको चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगले डेटा टाइप पे बढ़ेंगे, और वो क्या है, बाइट्स। मैंने बताया था ना, बाइट्स भी होते हैं, बाइट एरे होता है, लिस्ट होता है, और टपल होते हैं, ये सब डिक्शनरी होता है, ये सब। तो कल से आगे भी बढ़ेंगे। तो इतना तक सबको क्लियर है ना। हाँ, आप लोग गूगल भी करते रहे ये सब चीज को, कि इसके बारे में और भी अगर एक्सप्लोर करने हो तो आप गूगल करो, उस पर देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन कहीं से कॉपी करो, पेस्ट करो, सॉल्व करो। ये सब भी कर सकते हो आप अपने लेवल पे, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।